दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो ये देख सकते हो कि आप स्टॉक में हमने फ्राइडे को भले हल्की सी गिरावट देखी हो, लेकिन आने वाला समय सुज़लॉन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है और वो बात आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगी। कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट लेकर आ रही है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। कंपनी ने पिछले रिजल्ट बहुत अच्छे दिए। कंपनी लगातार कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए इन्होंने नई सर्विस देव को शुरू कर दी है। इसका मकसद ये है कि लोगों को सुरक्षित और जल्दी ही प्रोजेक्ट पूरे करके दिए जाएँ, जिससे लगातार जो कस्टमर का विश्वास है और बना रहे। तो कंपनी के पास कौन से बड़े क्लाइंट हैं और किस तरह से कंपनी आगे काम करे, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और बड़े फंड हाउस का स्टॉक को लेकर क्या रुझान है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या वाक़ई में सुज़लॉन ने पिछले साल भर में कमज़ोरी दिखाई है या दूसरे स्टॉक की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है, तो इस कंपनी से संबंधित उसकी पेयर कंपनियाँ हैं, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात है तो आप देखिए BSE पर 52.30 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.15% की गिरावट देखने को मिली। अब ये हल्की सी गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भी गिरावट का ही माहौल था। बाजार कमज़ोर था पिछले 2-3 क्वार्टर से दिन से देखें तो बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। तो देखो कि सुज़लॉन एनर्जी ने अपनी आरी देव को सर्विस शुरू कर दी है। अब इसका मकसद है कि लैंड से लेके ग्रिड अप्रूवल तक सब आसान करना और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरे कर दिए जाए। लोग इसीलिए इसमें निवेश नहीं करते, वो बहुत समय लग जाता है, ज़मीन अधिग्रहण समय पे हो नहीं पाता, ग्रिड कनेक्टिविटी हो नहीं पाती, तो लोगों को नुकसान होता है। अब इसके लिए इन्होंने नई सर्विस शुरू की आरी देव को, जिसके माध्यम से बहुत जल्द लैंड अप्रूवल से लेके सब कनेक्टिविटी करके देना और प्रोजेक्ट को बहुत आसान और फास्ट कर देना, जिससे लोअर रिस्क डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। यानी जो निवेशक है, जो इनके क्लाइंट है, उनको रिस्क भी कम हो, इसीलिए इन्होंने ये सर्विस शुरू की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले इसमें जुड़े इनसे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे स्टोरेज की सर्विस भी सुज़लॉन ने अब शुरू कर दी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एनर्जी का निर्माण तो हो जाता था, लेकिन समय पे ग्रिड को सप्लाई नहीं करने की वजह से वो वेस्ट हो जाती थी। अब सुज़लॉन एनर्जी जो भी बिजली एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण होगा उसको स्टोर करेंगे, तो इन्होंने स्टोरेज सर्विस भी शुरू कर दी है। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अब एनर्जी स्टोरेज के माध्यम से जब भी आवश्यकता होगी ग्रिड को वो सप्लाई कर दी जाएगी। यानी आने वाला जो समय है वो विंड, सोलर और स्टोरेज का एक कॉम्बिनेशन होगा। सुज़लॉन ने इसके लिए ऑलरेडी पहले से ही तैयारी कर ली। कंपनी यहाँ पे आरी एसेट मैनेजमेंट भी कर रही है। यानी आप देखिए तो पूरा आप देखिए इस तरह से इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें आप पूरा पावर एनर्जी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है वो सुज़लॉन अब ऑपरेट करेगी और उसको मैनेज भी करेगी। कस्टमर के लिए हर तरह की यूनिक सर्विस दी जाएगी इसके माध्यम से। तो अब सुज़लॉन एनर्जी फुल आरी स्टेक पे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी अब सिर्फ विंड नहीं बल्कि सोलर और स्टोरेज प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देगी। कस्टमर को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बना के देगी। यानी उनको हर समय बिजली उपलब्ध होगी, वो भी क्लीन एनर्जी के माध्यम से। जब विंड एनर्जी बिजली नहीं बना पाएगी, जब हवा नहीं चली होगी, तो सोलर बिजली बनाएगी और रात के समय जब सोलर बिजली नहीं बना पाएगा तब विंड एनर्जी बिजली बना पाएगी। और ये दोनों जब बिजली बन जाएगी तो इसको स्टोर करने का काम एनर्जी स्टोरेज करेगा, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार इसको सप्लाई करनी है तो स्टोरेज करनी ज़रूरी है। ये तीनों का जो कॉम्बो है अब सर्विस देगी सुज़लॉन। यानी कस्टमर के लिए एक ज़बरदस्त फैसिलिटी प्रोवाइड करिए सुज़लॉन। अब सुज़लॉन का अचीवमेंट देखें तो 21,700 प्लस मेगावाट आरी पोर्टफोलियो ग्लोबल मार्केट में इन्होंने अभी तक सब इंस्टॉल कर लिया है। ये बड़ा एक अचीवमेंट है। और 10,000 प्लस एसेट है जो अभी ये ऑपरेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि करीब 1900 यानी 1900 प्लस क्लाइंट है इनके पास। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने इनके क्लाइंट है। 17 कंट्रीज में कंपनी समय सेवाएं दे रही है। अब सुज़लॉन की क्लाइंट लिस्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि सुज़लॉन का काम कितना बड़ा है। ACC इसके क्लाइंट है, अदानी ग्रुप इनके क्लाइंट है, जिनसे इनके अच्छी रिलेशन है। यहाँ पे देखूँ कि आदित्य बिरला ग्रुप भी इनके क्लाइंट है और बजाज ग्रुप भी इनके क्लाइंट है। यहाँ पे देखो कि सरकारी कंपनी HB भी इनके क्लाइंट है और टोबैको कंपनी ITC लिमिटेड भी इनके कस्टमर है।
इंडिया की सबसे मजबूत कंपनी टाटा ग्रुप भी इनके क्लाइंट है। तो ब्लैक रॉक जैसा एसेट मैनेजमेंट करने वाली ग्लोबल कंपनी भी इनकी क्लाइंट है। यहाँ पे ब्रुकफील्ड भी इनके क्लाइंट है और ईडीएफ भी इनके क्लाइंट है। सैमकॉप भी इनके क्लाइंट की लिस्ट में है। यहाँ तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इनके क्लाइंट है। कंपनी आरी न्यू और ग्रीन को भी सेवाएं दे रहे हैं। यानी एक तरह से देखें तो इंडिया के जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, अदानी हो या फिर बिरला ग्रुप हो, सबको रिलेशन इनकी मेंटेन है और सबके साथ में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का काम रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है 28 जुलाई 2026 को और इसका वजह है Q1 का रिजल्ट। कंपनी Q1 का रिजल्ट लेके आ रही है। इसके लिए अर्निंग कॉल टाइम भी फिक्स कर दिया है शाम को 5 बजे 28 जुलाई को। इसका मतलब जो रिजल्ट है उससे पहले आ जाएगा। उसी दिन सेम डे कंपनी की तरफ से अर्निंग कॉल रखी गई, जिसमें जो कंपनी के लीडरशिप में अजय कपूर और जो सीईओ है और राहुल जैन सीएफओ वो रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे अपने शेयर होल्डर के साथ, निवेशकों के साथ में, जितने स्टेक होल्डर उनके साथ में। तो आप देख सकते हो कि डेट हमारे सामने आ चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर हम पिछले 2 साल के रिजल्ट को देखें फाइनेंशियल 2025-26 को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2025 में जो रेवेन्यू टोटल था वो यहाँ पे आप देखें 10,993 करोड़ के आसपास था। ये रेवेन्यू फाइनेंशियल 2026 में बढ़ के 16,841 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत बड़ी जंप देखने को मिली है। अब टीआर ग्रोथ 67.39% अब था 25 में, 26 में 53.20% अब था। टोटल खर्च की बात करें तो 9,546 करोड़ का खर्च बताया था फाइनेंशियल 2025 में। अब 26 में ये बढ़ के 14,490 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे बिजनेस ज़बरदस्त बढ़ा उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई। तो जितना बिजनेस बढ़ता उतना खर्च तो बढ़ेगा ही। अब टीई ग्रोथ की बात करें 63.07% था 25 में, 26 में ये 51.78% के आसपास था। अब बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2071.63 करोड़ का प्रॉफिट बताया था पूरे साल का 2025 में। फाइनेंशियल 2026 में ये बढ़ के 3,163.39 करोड़ तक पहुंच गया है, करीब 50% की वृद्धि। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। पैट ग्रोथ 213% अब था 25 में, 26 में 52.70% अब था। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल निकल के आ रहा है कि सुज़लोन लगातार लॉस दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसकी पेयर कंपनी से तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुज़लोन का रिटर्न उतना ख़राब नहीं है, यानी सुज़लोन ने उतना नुकसान नहीं करवाया। क्योंकि पिछले 1 साल में सुज़लोन में हमने 19.96% की या मोटे मोटी कहे तो 20% की गिरावट यहाँ पे देखी है। जबकि इस दौरान आइनॉक्स विंड में 52.42% की भारी गिरावट, यानी 50% से ऊपर की गिरावट आइनॉक्स विंड में हुई है। अब ग्रीन पावर की बात यहाँ पे 29.86% की गिरावट हुई है। ये भी 30% गिरा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो पिछले 1 साल में ग्रीन पावर में 30% की गिरावट, आइनॉक्स विंड में 50% के ऊपर की गिरावट, तो यहाँ पे 20% की गिरावट गई है। तो समझ में आ जाता है कि सुज़लोन उतना ख़राब नहीं कर रहा है। अगर हम 6 मंथ की भी बात कर ले तो सुज़लोन एनर्जी ने यहाँ पे हमें 14.40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले 6 महीनों में। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 25.68% की भारी गिरावट हुई है। तो एक तरफ तो 14% की तेज़ी, एक तरफ 25% की गिरावट। अब ग्रीन पावर की बात है, यहाँ पे 1.21% की मामूली तेज़ी देखने को मिली है। तो ये क्लियर है कि ग्रीन पावर ने उतना कुछ खास नहीं किया है, 1% की तेज़ी है, लेकिन इसमें आप क्लियरली देखें कि सुज़लोन का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो क्लियर है कि ये बेहतर ही कर रहा है। अब देखिए पिछले 2-3 महीनों बाजार में गिरावट का सिलसिला, इस दौरान सुज़लोन में हमने 3.02% की गिरावट देखी है, लेकिन आइनॉक्स विंड इस दौरान करीब 23% गिर गया है। यहाँ तक कि ग्रीन पावर में भी 5% की गिरावट हुई है। तो सबसे कम अगर किसी का रिटर्न निगेटिव रहा है तो वो सुज़लोन का ही है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इस सेक्टर का ये खिलाड़ी हो और आने वाले समय जैसे ही बाजार रिकवर होगा यही सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी शुरू कर दी है। 98 म्यूचुअल फंड का फ्रेश निवेश हुआ है जून में, 48 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया है। इससे क्लियरली समझ में आता है कि जितने निकले उसे डबल आ चुके हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं सुज़लोन आने वाला समय काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।